इंडिया में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की जो एक्साइल गवर्नमेंट थी उसकी एम्बेसी दिल्ली में बंद हो चुकी है। आज डेट है 24 नवंबर 2023। अफगान एम्बेसी जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुकी है कि वो इंडिया के यानी कि न्यू दिल्ली की एम्बेसी के ऑपरेशंस पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है। ये न्यूज़ एएनआई ने प्रोवाइड की है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि अफगान गवर्नमेंट जो एक्साइल गवर्नमेंट होता है, उस एक्साइल गवर्नमेंट ने अफगान गवर्नमेंट की जो भी एम्बेसी न्यू दिल्ली में थी उसे बंद कर दिया है। अब सवाल उठता है कि एक्साइल गवर्नमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। एक्साइल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में अगर किसी भी तरीके से वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, अगर उसे खदेड़ा जाता है, जैसे कि तालिबान की एंट्री की वजह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट को बाहर निकलना पड़ा था, उसी वजह से अफगान गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज में अपने ऑफिसेस सेटअप कर लेता है और उसी तरीके के गवर्नमेंट को गवर्नमेंट इन एक्साइल बोला जाता है। और जब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान की एम्बेसी जो दिल्ली में थी वो एक्साइल गवर्नमेंट की एम्बेसी थी, ना कि तालिबान गवर्न एम्बेसी थी, और उसी वजह से इसे बहुत सारे ऑपरेशनल दिक्कतें आने लगी थी, जहां पर इंडिया उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंडिया के लिए तालिबान गवर्नमेंट के साथ डील करना अभी इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी वजह से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अर्लियर गवर्नमेंट थी उसके ऑपरेशंस के लिए न्यू दिल्ली बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, और उसी की वजह से अफगान ने अनाउंस कर दिया कि यहाँ की एम्बेसी परमानेंटली क्लोज कर दी जाएगी। जब हम देखते हैं उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताया गया है, ये डिसीजंस ऐसे ब्रॉड चेंजेस की वजह से, जहां पर पॉलिसी चेंजेस की वजह से और इंटरेस्ट चेंजेस की वजह से, जहां इंडिया की पॉलिसी और इंटरेस्ट दोनों चेंज होते हुए दिखते हैं, और उसी वजह से अफगान सिटीजन्स के लिए ये एम्बेसी अब इसके बाद कोई भी सपोर्ट सिस्टम देने के लिए काबिल नहीं रहती है। और जहां तक उन्होंने ये बताया है कि ऐसे बहुत लिमिटेशंस है रिसोर्सेज के बारे में, पावर्स के बारे में, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट अफगान लेड एक्साइल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, और उसी का डिसीजन एक्साइल गवर्नमेंट ने अपनी एम्बेसी क्लोज करते हुए लिया है। जब यहां पर अफगान गवर्नमेंट अपनी एम्बेसी को नवंबर 2023 और 24 के बाद पूरी तरीके से बंद करने की बात करती है, और यही उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है। जब हम बात करते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन की, तो इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन बहुत ही पुराना है, और एंशियंट टाइम के वैदिक एज से भी उसकी शुरुआत होती है, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंधारा, और उसी के बाद मॉडर्न डेज में भी किस तरह इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन आगे बढ़ते रहे उसे हम ब्रीफली जानेंगे। जब हम बात करते हैं एंशियंट टाइम की, तो आपने 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ा होगा। 16 महाजनपदास में से एक महाजनपद गंधारा हुआ करता था, जो आज के मॉडर्न डे अफगानिस्तान का हिस्सा है। आप समझ सकते हैं तो इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन कितना पुराना है। जब हम बात करते हैं पूरी डेवलपमेंट की, जहां पर 1947 से लेकर 2001 तक की हम बात करेंगे। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तभी से अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन की शुरुआत हो चुकी थी। 1950s के टाइम अफगान और इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी, और उसी दौरान 1950 और 1970 के टाइम जहां पर उसके किंग जाहिर शाह के साथ और उनकी रिजिम के साथ इंडिया के बहुत ही हेल्दी रिलेशन रहे। और उसी दौरान जब 1979, ये ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1979 के शुरुआती दिनों में फॉर्मली एग्रीमेंट्स हुए, जहां पर प्रो सोवियत रिजिम जो कि काबुल में गवर्न कर रही थी, जहां पर अफगानिस्तान को वो गवर्न कर रहे थे, उसी दौरान इंडिया ने भी उसे सपोर्ट किया। और जब लेट 1979 में सोवियत ने, यूएसएसआर रशिया का एक यूनाइटेड हिस्सा हुआ करता था, और उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और इन्वेजन कर लिया था। इसी वजह से जब अफगानिस्तान और यूएसएसआर के बीच जहां पर फाइट्स हो रही थी, उसी के बाद एक फेमस प्रेस कही जाने लगी, अफगानिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी कि अफगानिस्तान पर किसी भी कंट्री या एम्पायर ने अगर हमला किया होगा तो वो नेस्तनाबूद हो चुका था। उसी तरीके से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और 2001 के बाद फॉर्मली इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डेवलपमेंटल असिस्टेंस के साथ एक दूसरे का रिलेशन हेल्दी बनाया, और इंडिया और अफगानिस्तान एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स भी बने। स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स किसी भी कंट्री को बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटस माना जाता है,
क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस उस कंट्री के साथ मिलजुल कर लिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहला इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में का पॉइंट है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करें तब अफगानिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के बाद की कंट्री है और इसी वजह से हमें पाकिस्तान को चेक एंड बैलेंस में रखने की हेल्प हो जाती है। जब अफगानिस्तान की बात करें तो उसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से हम सेंट्रल एशिया को भी एक्सेस कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पजेस, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, चाहे वो पाइपलाइंस ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हो। इन सभी की वजह से अफगानिस्तान का स्ट्रैटेजिक लोकेशन इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उसी तरीके से दूसरा एंगल हम देखें कि यहाँ पर रीजनल पावर्स को बैलेंस करने की बात होती है, रीजनल बैलेंस, यहाँ पर हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान के थ्रू चेक एंड बैलेंस में रखते हैं। अगर हम तीसरे एलिमेंट की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए अफगानिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है या फिर नॉन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स है, वो अफगानिस्तान में जाकर टेररिज्म की ट्रेनिंग लेकर वापस इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए अफगानिस्तान के साथ हेल्दी रिलेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के दौरान अगर हम फोर्थ एलिमेंट की बात करें कि जहां पर चाइना इस तरीके से बहुत सारे पोर्ट्स बना रहा है, जैसे अगर हम ग्वादर पोर्ट की बात करें तो चाइना ने ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में बनाया है और इंडिया ने चाहबार पोर्ट ईरान में बनाया है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर आप देख सकते हैं ये चाहबार पोर्ट इंडिया ने बनाया हुआ है ईरान में, मगर हम ईरान में ये पोर्ट क्यों बना रहे हैं? मान लीजिए अगर हमें अफगानिस्तान को एक्सेस करना है, अगर अफगानिस्तान को एक्सेस करना है तो इंडिया को पाकिस्तान के थ्रू जाना होगा, फिर पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में एंटर करना होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ के रिलेशन एडवर्स होते हैं तो इंडिया को वो एक्सेस नहीं मिल पाता है। और चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है चाइना ने टू क्रिएट पोर्ट्स इन द अरेबियन सी। अब अगर बात करें तो हमारा इंडिया का पोर्ट भी होना चाहिए, इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने चाहबार पोर्ट को डेवलप किया है, जहां पर अगर उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करें तो चाहबार पोर्ट से लेकर जो चाइना का पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है उसके बीच का डिस्टेंस सिर्फ 72 किलोमीटर्स है। आप इससे जान सकते हैं कि इंडिया के लिए चाहबार पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है टू एक्सेस अफगानिस्तान। अगर चाहबार पोर्ट से कोई भी कार्गो यहाँ पर लैंड करता है फ्रॉम मुंबई तो वो अफगानिस्तान डायरेक्ट हम ईरान के थ्रू पहुँचाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि चाहबार पोर्ट की इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से वेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहबार पोर्ट पर की है। अगर आप दूसरी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं जहां पर तापी पाइपलाइन की बात होती है, तापी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड फिर इंडिया। इसी तरीके से ये नेचुरल गैस की पाइपलाइन इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है थ्रू तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान, और इसी वजह से अफगानिस्तान का स्टेबल होना इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के लिए बहुत सारे हेल्पिंग हैंड दिए हैं, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इंडियन डिप्लोमेसी ने हैंडल किया है। इंडिया ने अफगानिस्तान का जो रीसेंट पार्लियामेंट जहां पर ये लोग बैठते हैं उसको डेवलप किया है और बिल्ड किया है। उसी के साथ साथ इंडिया ने 2001 में ही 3.1 बिलियन देने का और डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वेस्ट करने का अश्योरेंस भी दिया था और उसको पूरा भी किया। उसी के साथ साथ बहुत सारे हाईवेज को भी डेवलप किया गया। दिलाराम जारांज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे लिंक हो जाती है अफगानिस्तान में। अब आप सोच सकते हैं ये दिलाराम और जारांज हाईवे डेवलप करने के पीछे इंडिया का क्या मंशा रही, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर ईरान है और ईरान के कोस्ट पर हमने चाहबार पोर्ट डेवलप किया है, जहां पर ईरान में ये पोर्ट पे कार्गो आ जाएगा तब ईरान से अफगानिस्तान के हिंटरलैंड तक पहुंचने के लिए दिलाराम एंड जारांज हाईवे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक बन जाता है। उसी के साथ साथ जहां पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट, सलमा डैम, वाटर सिक्योरिटी के लिए और बहुत ज़्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स जो कि स्कूल्स हो गए, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, उस सारे सेक्टर्स में इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। अगर आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम का नेशनल स्टेडियम इंडिया के नोएडा के अंदर है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशन कितने हेल्दी है। उसी तरीके से जो अभी एक्साइल गवर्नमेंट है, जो पहले तालिबान से पहले अफगानिस्तान में अपनी सत्ता चला रही थी, वो अपनी एक्साइल गवर्नमेंट की एम्बेसी बंद करना चाह रही है, क्योंकि
ये कहते हैं कि शिफ्टिंग स्टांस या पोजीशन एंगेजिंग विद तालिबान। इंडिया को ऐसा लगता है कि अभी जो भी गवर्नमेंट अफगानिस्तान में रूल कर रही है उसे हमें एंगेज करना चाहिए, लेकिन इस समय तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान में उसके पार्लियामेंट में या उसके गवर्निंग सिस्टम में बैठी हुई है। उसी वजह से इंडिया को ऐसा लगता है कि तालिबान के साथ बातचीत करना ज़रूरी है, और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के साथ यानी कि तालिबान के साथ दोहा और कतर के अंदर टॉक्स शुरू कर दी थी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान के एक्साइल गवर्नमेंट ने इंडिया के न्यू दिल्ली के अंदर की खुद की एम्बेसी को ख़त्म कर दिया है। और आपको किसी भी तरीके के सजेशंस हो या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।